हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के बारे में कि प्रीवियस ईयर को हम क्यों लगाते हैं और सीजीएल मेंस 2022 जो होने वाला है उसके लिए कितने ज़रूरी है। तो देखो भाई, प्रीवियस ईयर को लगाने का तरीका आपको पता होगा और आपने जब प्री दिया था तो आपने लगाए होंगे प्रीवियस ईयर, नो डाउट। तो अब जो मेंस है उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए प्रीवियस ईयर को लेकर। देखो, प्रीवियस ईयर क्या है, आपने कोई भी किताब ली होगी, मान लो आपने किरण ले लिए, किरण की कितनी भी बुक्स ले ली हैं, मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, कोई भी ले ली है, और उसके बाद आपने शायद अपने अपनी कर ली हो, तो आपकी चॉइस है आपने कौन सी किताब ली है। और आपने शायद वो पूरी भी कर ली होगी जहाँ तक है, क्योंकि अब मेंस आने वाला है। तो भाई मेंस के लिए तो थोड़ा सा और हमें जल्दी करने हैं क्वेश्चंस को, तो इससे क्या होगा, तो हमारा क्या थोड़ा सा हमें और एफर्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको, जो प्रीवियस ईयर जो अब जो आपने मैथ आपने पूरा कर लिया, चाहे किरण का हो पिनाकल को, लेकिन अब भी आपके अंदर एक ऐसी डाउट आते रहते हैं कि भाई हम क्या करें। अब हमने ये पूरी किताब कर ली है, हम अगर दोबारा इसको करने बैठेंगे तो शायद हम सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप ये सोचोगे कि भाई अब हमें और क्या करना चाहिए इसके बाद। देखो, करना क्या है, सिंपल। अगर आपने टेक्स्ट बुक की जो है सब्सक्रिप्शन ली हुई है, टेक्स्ट बुक हो या ऑलिव बोर्ड, कोई भी ली है ना, उसमें जाके आपको करना क्या है, PYQ का एक ऑप्शन आ रहा होगा। टेस्ट सीरीज़ में जाओगे जब, वहाँ पर PYQ होंगे। और ऐसा नहीं कि आपको केवल CGL के ही लगाने हैं PYQ। देखो, जो 2-3 साल में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ना, वो SSC MTS में हुए हैं, CHSL में हुए हैं। तो इसमें क्या है कि आपको नए नए तरीके के जो TCS ने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको सारे लगाने हैं। वो चाहे MTS हो, चाहे CGL हो, CHSL हो, कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम SSC से रिलेटेड है जो TCS कंडक्ट कराती है ना, वो सारे प्रीवियस ईयर लगा लो भाई। मैं ये कर रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, आपको क्वेश्चन को हैंडल करने में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको हैंडल तो करोगे ज़रूर। ऐसा तो हो सकता है कि आप उसको ना निकाल पाओ, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप उसको पता होगा कि ये निकल सकता है, ठीक है। आप इतना कॉन्फिडेंस होगा ये निकल सकता है, और आप उस पर काम भी करोगे। सीधी सी बात है, नो डाउट आप काम भी करोगे उस क्वेश्चन को। जब आप नहीं निकाल पाते हो, उसको एक अलग कॉपी में निकाल के रख लोगे कि हाँ भाई इसको बार बार रिवाइज करना है जिससे मुझे ये क्वेश्चन और अच्छे से आ जाए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से लगाने हैं आपको। देखो, एक तो SSC MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, और एक और चीज़ है जैसे कि फेज़ 9, फेज़ 10। तो ये जो फेज़ 9, फेज़ 10 है, इनमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, इनको भी आप करके जाना भाई। इससे क्या होगा, इससे आपके जो जितने भी आपके अभी जो रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं ना, नई नई टाइप जो भी बनी है, उन सभी को बढ़िया तरह से चार्ट डालो, बढ़िया तरह, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम है, अभी फ़िलहाल आप कर सकते हो ये। आपका अब जो है आपका यही काम है, प्रीवियस ईयर लगाओ और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से अंदर से गुजर जाओ। जिससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस तो भाई बढ़ना ही बढ़ना है, सीधी सी बात है। और उसके बाद आपके जो टीयर 2 CGL टीयर 2 है, उसमें क्या है, अब तो टीयर 2 में जो मैथ है 30 क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करना क्या है, आप ये मत सोचना कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं हैंडल कर लूँगा। तो इसमें करना क्या है, आपको कोई भी, आपने जैसे कोई भी PYQ है, हर आपको ऐसे टेस्ट नहीं देने, पहली बात तो जो एक्सपेक्टेड हों, या फिर जैसे फुल टेस्ट हो गए जो अब मतलब अपनी तरफ से बनाती हैं कंपनी, टेक्स्ट बुक और ऑल बुक, उनको मत दो, ठीक है। उनको दो तो एक आध दो हफ्ते में, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको डेली क्या करना है, PYQ जो मतलब कोई भी PYQ है, शायद आपने CGL का उठा लिया PYQ, ठीक है। उसमें क्या है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं इस पेपर जैसे, वैसे मैं ऐसे तो आपने शायद कर लिए होंगे, जो बुक से हुए हैं वही इसमें है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में है। लेकिन आप करना क्या, आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग का, केवल रीजनिंग का एक पेपर दूं और PYQ होना चाहिए वो, ठीक है। PYQ के वहाँ पे अलग से नहीं दिए हुए कि रीजनिंग का अलग PYQ और इंग्लिश का और मैथ का अलग, ऐसे नहीं दिया हुआ, आपको फुल टेस्ट दिया हुआ। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक ऐसा टेस्ट उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा करो क्या, एक टेस्ट उठाया आपने, उसमें टाइमर लगा लो, ठीक है। टाइमर तो आप लगा ही रहता है उसमें जब आप टेस्ट ओपन करोगे। और उसके बाद क्या करना है, टाइमर के हिसाब से, अगर रीजनिंग में आप चाहते हो कि मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दूं, तो 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है क्वेश्चंस को, ठीक है। 25 क्वेश्चन लगा के अलग हटो, फिर आगे बढ़ जाओ। आप चाहते हो मैथ का, तो मैथ का भी उसी में दे दो। ऐसा नहीं कि आपको उसी टेस्ट को देना, आप दूसरा टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार आपने सारे क्वेश्चन से आप गुजर चुके हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ही आपको यही बताने आया था कि आपको जो है प्रीवियस ईयर पर ही ध्यान देना है। तो भाई यहीं आपकी वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। तो चलिए बंद करते हैं अब।